हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। जब भी हम कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारे डिफरेंट आर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो वो फंक्शन करने के लिए, वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए उस आर्गन को क्या चाहिए होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी मिलता कहाँ से है? वो एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद कंप्लीट डाइजेशन के बाद क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के बाद वो ग्लूकोज क्या होता है, फर्दर ब्रेकडाउन होता है उसका, और वो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके हम ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं ताकि हमको एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाई प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, और उस एनर्जी का हम यूज करके हम अपने बॉडी का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करा सकें। ठीक है, वो होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं? रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनर्जी हम रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है कब, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का एनर्जी रिलीज होता है। याद रखिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसमें, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में रिलीज होता है। ठीक है, होता क्या है, जिस भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, सारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि बिना एनर्जी के कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एनर्जी की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, तो जो भी हम खाना खाए होते हैं, जो भी भोजन किए रहते हैं, वो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया होता है। ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड में मिलके कहाँ पे आता है, उस सेल के पास आएगा। और ऑक्सीजन जब ब्रीथिंग हम करते हैं तो ब्लड से होते हुए क्या होगा, ऑक्सीजन भी उस सेल के पास आ जाएगा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब सेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, सेल का ये बाउंड्री है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये अंदर का पार्ट क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन अंदर चले जाते हैं तो ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज C6H12O6 ये फार्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, तो ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। यहाँ देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें, पायरुविक या पायरुवेट एसिड में। पायरुवेट और पायरुविक एसिड में उसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, किसमें, साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होके पायरुविक या पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अभी वैसे ही है, उसका कोई भी रिएक्शन ग्लूकोज से नहीं हुआ है। बस पायरुविक जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में उसका थोड़ा सा टूट जाता है, दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है, और उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसमें ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होकर पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होने को प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब जब पायरुविक एसिड मिल गया हमको, अब ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा और ये ऑक्सीजन भी माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जब ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन से इस माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होकर रिएक्ट करेगा तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। किसने, 38 एटीपी हमको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट ब्रेकडाउन, जो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि जो एनर्जी है वो कंप्लीटली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन हुआ है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। मतलब कि
वह साइट, वह जगह जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो पूछ सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है सेल में कहाँ होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर होगा तो उसे ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो उसे कर्ब साइकिल बोलेंगे। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस को, जो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 6CO2 6H2O और 38 ATP में ब्रेक डाउन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, कर्ब साइकिल। तो कर्ब साइकिल में क्या होगा, जब ऑक्सीजन से पायरुविक एसिड रिएक्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और हमको 38 ATP मिलेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कर्ब साइकिल। तो कर्ब साइकिल हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और कर्ब साइकिल में ही ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कर्ब साइकिल में ऑक्सीजन का यूज होता है और ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। थैंक यू।